क्लास की गिरावत में। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चनों के बारे में जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को जितने हो सके उतने सोशल मीडिया में शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में जितना भी हो, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये एसएससी द्वारा पूछे जाने वाले हर एग्जाम में जो एसएससी के एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। ये सवाल बहुत ही सरल है, लेकिन आपको क्या है, याद नहीं रहते हैं। तो ये क्वेश्चनों को हम बार-बार रिपीट करते हैं और आपके लिए ये वीडियो डली रहेगी, जिससे कि आप इनको देख लेना और आपको हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है और आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि वीडियो के एंड में कुछ ऐसी खासी बात बताई जाती हैं, जो आप नहीं सुन पाते हैं और आपका मन जो चंचल होता है उसको थाम के बैठ जाइए, और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं और शेयर आप मुझे आई होप यू आपने शेयर कर दिया होगा वीडियो को। अब वीडियो को शेयर करने से आपको बहुत अच्छी लाभ मिलने वाली है और आपके दोस्तों को भी लाभ मिलने वाला है। तो ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आता है, सबसे हल्की धातु क्या है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? लिथियम हो जाती है। जो लिथियम धातु होती है वो क्या है, दुनिया की सबसे जो हल्की धातुओं में आती है, तो सबसे लिथियम आती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो जो सबसे भारी धातु होती है वो क्या है? तो इसका आंसर है ओशियम ओस्मियम। क्या है? ओस्मियम इसका राइट आंसर हो जाता है और ये दुनिया की सबसे भारी धातु है। लेकिन अब पदार्थ की बात की जाए कि सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, तो वो एक अलग होता है। लेकिन उससे पहले हम कुछ कठोर धातु के बारे में बात कर लेते हैं कि सबसे कठोर धातु क्या होता है। तो सबसे कठोर धातु होता है प्लेटिनम। क्या होता है? प्लेटिनम होता है सबसे कठोर धातु, जो दुनिया का सबसे कठोर धातु में आता है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें कि सबसे कठोर पदार्थ की बात की जाए, तो सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? अपना सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। क्या होता है? हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है? ये सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट होता है। ये बहुत ही, इसमें कार्बन की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए ये बहुत अच्छा कोयला होता है। तो ये क्वेश्चन आपने कई बार सुने होंगे और ये आप बार-बार भूल जाते हो। जब एग्जाम में पूछा जाता है तो आप भूल जाते हो। तो इनको सही तरीके से आप याद करके रखना है, क्योंकि ये कई बार एसएससी एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। और अभी जो डी ग्रुप डी एग्जाम होने वाला है उनमें पूछे जाने की इसकी आशंका है। तो मतलब ये कुछ क्वेश्चन में देखने को मिल जाएंगे आपको, तो आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं जल का शुद्ध रूप क्या होता है। तो जल का जो शुद्ध रूप होता है वर्षा का जल होता है। क्या होता है? वर्षा का जल होता है। आप कह रहे हो बहुत सरल क्वेश्चन है। ये सरल क्वेश्चन है लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मार्शल गैस कहलाती है। तो मार्शल गैस कौन सी कहलाती है? तो मीथेन को क्या है, मार्शल गैस के नाम से जाना जाता है। मीथेन होती है, उसे मार्शल गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस जो पीडीएफ है आपको बाकायदा दी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि नोबेल गैस क्या कहलाती है? तो हीलियम को एक नोबेल गैस कहा जाता है, क्योंकि हीलियम सभी के साथ में मिलाई जाने वाली गैस है। जैसे कृत्रिम श्वसन में भी मिलाई जाती है और गुब्बारे में भी भली जाती है, और ये एक अक्रिय गैस होती है। इसको नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है, हीलियम को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा, जो विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? अमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीटर कहते हैं। आपने देखा होगा कि वहां पे जब कहीं पर भी जब विद्युत का जो परपथ लगा होता है, उसमें जो मीटर लगे रहते हैं उसमें ए लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? लिखा रहता है। उसको क्या है, एमीटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पारा का जो मुख्य अयस्क होता है वो क्या होता है? शनिवार। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि पारे का जो अयस्क है वो क्या है? तो शनिवार है। क्या है? शनिवार। शनिवार क्या है? एक अयस्क है जिससे पारा बनाया जाता है। पारा धातु बनाया जाता है, जो तरल अवस्था में भी पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि जो टेलीविजन का आविष्कार किया था वो किसने किया था? तो टेलीविजन का जो आविष्कार किया था, जे एल बियर्ड ने किया था। किसने किया था? जे एल बियर्ड। ठीक है, जे एल बियर्ड ने किया था। तो ये आपका बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जे एल बियर्ड ने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टेलीविजन का आविष्कार जे एल बियर्ड हो गया।
रडार का आविष्कार किया था, तो वो किसने किया था? रडार का आविष्कार आपका किया था टेलर एवं यंग ने किया था। किसने किया था? टेलर एवं यंग ने इसका आविष्कार किया था। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपका दिया है ये वाला, कि अगले क्वेश्चन में क्या है? न्यूटन। तो जो गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, तो किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? न्यूटन के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जो सिरका या अचार में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरका जो अचार होता है या सिरका या अचार होता है, उसमें जो खट्टापन होता है वो एसिटिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण होता है? एसिटिक अम्ल के कारण होता है। अब बात कर लेते हैं नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू एवं नारंगी में जो अम्ल होता है, नींबू एवं नारंगी में जो अम्ल होता है, वो आपका साइट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। और एक क्वेश्चन भी आता है कि नींबू में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अब आता है दूध खट्टा होता है। तो दूध किसके कारण खट्टा हो जाता है? तो दूध अपना जो खट्टा होता है वो किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण हो जाता है। अब आगे बात करते हैं कि मतदाताओं के हाथ में लगाने वाली जो स्याही होती है, जब आप वोट डालने के लिए जाते हो, तो जिसमें जो स्याही का प्रयोग किया जाता है वो किसका होता है? किसका बना होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का बना होता है। किसका बना होता है? जो वोट डालने वाली स्याही होती है उसमें सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कि अगले क्वेश्चन में क्या है? तो पृथ्वी अपनी अक्ष पर, हाँ ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, और कई बार ऐसे हमने स्टूडेंट देखे हैं कि जो क्या है, क्वेश्चन को बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन क्या है, हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं 10वीं क्लास से, क्या हम 8वीं क्लास से 6वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, ये क्वेश्चन को हम गलत कर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये सरल होने की वजह से क्या है, हमें याद नहीं रहते। तो इन क्वेश्चनों को क्या रिपीट करते रहना चाहिए। हमारे चैनल पे आपको बहुत पढ़ाई की जो टिप्स होती हैं वो भी बताई जाती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर हमारी जो पृथ्वी है। अब आगे बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, कि क्वेश्चन क्या है। जो अपना क्वेश्चन है कि प्याज व लहसुन में गंध होता है। जो प्याज और लहसुन में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? जो प्याज होता है उसमें जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? तो जो गंध आती है अपनी, किसके कारण? पोटेशियम के कारण आती है। किसके कारण आती है? पोटेशियम इसमें होता है, इसलिए इसमें क्या है। अब बात करते हैं कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी। तो एक्स किरणों की खोज, ये अभी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा जा चुका है। जो अभी एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का, उसमें भी पूछा जा चुका है। तो एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणों की जो खोज है वो रोंटगन ने की थी। किसने की थी? रोंटगन ने की थी। जो एक्स किरण की खोज है किसने की थी? रोंटगन ने की थी। अब आगे बढ़ते हैं, स्कूटर के आविष्कारक कौन है? तो स्कूटर के आविष्कारक कौन होते हैं? अपने स्कूटर के जो आविष्कारक हैं वो क्या है? अपने ब्राड साहा है। क्या है? ब्राड साहा हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो सिल्वर के आविष्कारक कौन है? वो सिल्वर के नहीं, रिवाल्वर, सॉरी, क्या है, बोलने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो रिवाल्वर के जो आविष्कारक हैं वो क्या है? क्वाल्ट हैं। क्या है? क्वाल्ट। जो क्वाल्ट हैं, क्या है, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? क्वाल्ट ने किया था। और आपको पता है कि स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? तो ब्राड शाह ने किया था। ठीक है, समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र, ये फेदोमीटर होता है, लेकिन इसको कई बार लोग क्या है, गलत कर जाते हैं। तो जो क्या है, फेदोमीटर होता है। क्या होता है इसका? राइट आंसर फेदोमीटर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि डीएनए संरचना का मॉडल दिया था। तो ये डीएनए जो संरचना का मॉडल होता है, यानी डबल एक्सल जो मॉडल होता है, जो डबल इकाइयों मतलब डबल सी इकाई होती है और सीढ़ी नुमा होता है, वो किसने दिया था? जो मॉडल दिया था, तो वो दिया था अपना वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व क्या था? जो प्रयोगशाला में बनाए जाने वाले जो प्रथम वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या तत्व बनाए थे? तो उसमें बनाया था यूरिया। क्या बनाया था? यूरिया बनाया था। अब आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टेलीफोन के आविष्कार कौन है? तो आप सभी जानते होंगे इसको, कि ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। किसने किया था? ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ग्राहम बेल हो जाता है। ठीक है, अगर अगली बार आपके क्वेश्चन जो आए एग्जाम में, तो मेरे
हिसाब से आप गलत नहीं करोगे, और गलत किया तो हमारे जो वीडियो बना रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लग रही हो आपको तो। भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा था? इसको भी सभी जानते हैं, तो आर्यभट्ट था। कौन सा था? आर्यभट्ट था। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप सर्च करके देख लीजिए, एग्जामों में ये क्वेश्चन हर बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा एग्जामों में कि पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ये भी हर एग्जाम में पूछने जाने वाले क्वेश्चन है, हर ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं 100%। आप इनको सर्च करके देखना कि पहले एग्जामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, क्योंकि कुछ सोचते हैं कि वीडियो को लाइक करवाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लाइक से संबंधित नहीं रखते हैं, हम आपकी पढ़ाई से संबंधित रखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो क्या है, पेनिसिलिन की जो खोज थी, तो पेनिसिलिन की जो खोज थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है। जो फफूंद कोशिका से बनाया था, कवक से, ठीक है। चेचक के टीके की खोज, ये आपके चेचक की जो टीके की खोज है, चेचक के जो टीके की खोज है, वो किसके द्वारा की गई थी? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो जीवन के जन्मदाता, वो जीव विज्ञान के जन्मदाता कौन है? तो जीव विज्ञान के जन्मदाता आपके अरस्तु हैं। और ये जब बायोलॉजी जो भी टीचर पढ़ाता है उसको पहले ही बता देता है कि अरस्तु क्या है, अपने जीव जंतु विज्ञान के जन्मदाता या पिता माने जाते हैं, ठीक है। पता आ जाए तो भी क्या है, आपको अरस्तु ही लगाना है, और जन्मदाता भी आ जाए तो क्या लगाओगे? पर अरस्तु ही लगाओगे, क्योंकि अपने जो जन्मदाता होते हैं वो पिताजी ही होते हैं, ठीक है। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? आपका अगला क्वेश्चन क्या है, डायनामाइट का जो आविष्कार किया था, तो किसने किया था? डायनामाइट का जो आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, ठीक है। तो राइट आंसर अल्फ्रेड नोबेल हो जाता है। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी, तो पहला आदमी पूछा गया है, यानी विश्व का ही पूछा गया है, तो विश्व का कौन है? नील आर्म स्ट्रॉन्ग है। कौन है? नील आर्म स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जो विश्व के पहले आदमी है कौन है? नील आर्मस्ट्रांग है, और भारत के राकेश शर्मा माने जाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले आदमी, तो अंतरिक्ष में जो गए थे सर्वप्रथम, वो गए थे अपने यूरी गागरिन। कौन गए थे? यूरी गार्गिन गए थे। कौन गए थे? यूरी गार्गिन गए थे, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कि सबसे बड़ी हड्डी, तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो वो जांग की होती है। आप ये सोच रहे होंगे बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन ये क्या है, जब एग्जाम में आते हैं ना तो इन सरल क्वेश्चनों को हम गलत कर जाते हैं, और बाद में पता चलता है कि ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। ऐसी क्वेश्चन जो गलत होते हैं ना, उनका पछतावा जब रूम पे आते हैं हम, तब होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों का जो रूम पे आके पछतावा करें, ऐसे क्वेश्चनों को हम आज ही देख लेते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर जांग की हड्डी होती है, तो सबसे बड़ी होती है, और सबसे छोटी हड्डी होती है वो क्या है? अपनी स्पेजिस होती है। क्या होती है? स्टेपीज होती है, जो कान में होती है। कहाँ पे होती है? कान में होती है। स्टेपीज हड्डी होती है जो कान में होती है, सबसे छोटी होती है, ठीक है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प क्या है? ये एग्जाम मेरे खुद के एग्जाम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन मेरे खुद के एग्जाम में पूछा गया था। तो ये क्या था? संसार का सबसे बड़ा पुष्प क्या है? रिप्लेसिया है। क्या है? रिप्लेसिया है। ये रिप्लेसिया एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही बता रहे हैं आपको, चिंता ना कीजिए कि वैसी बकवास कर रहे हैं, ठीक है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? ये कितनी बार पूछा जा चुका है, शायद तुम्हारे भी एग्जाम में पूछा जा चुका होगा। अगर पूछा जा चुका है तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। अगर पूछा जा चुका है तो, ठीक है। तो किस विटामिन, ये क्या है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट B12 विटामिन में पाया जाता है, जो विटामिन बी समूह का होता है, B12, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, जो एनीमिया किस विटामिन से ठीक हो जाता है? तो जब में एनीमिया की कमी हो जाती है, तो एनीमिया क्या होता है? एनीमिया एक ऐसा रोग होता है जिसके कारण क्या है, हम में रक्त की कमी आ जाती है, और ये विटामिन B12 खाने से क्या है, सही हो जाता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना है और लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर दबाना है, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
और जिसी दिन आपका एग्जाम हो और शायद आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए हमारी वीडियो से, तो हमें बहुत खुशी होगी। और कमेंट कर देना अगर आपके एग्जामों में ये क्वेश्चन मिले हमारी वीडियो से, तो हमें बहुत खुशी होगी कि आपके लिए कुछ ना कुछ हमने दिया। तो थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं।